ओके। ठीक है, तो हम लोग काइनेमेटिक्स असाइनमेंट 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। सेक्शन ए का फर्स्ट पार्ट A1 क्या कह रहा है? A1 ओके, कह रहा है कार स्टार्ट्स फ्रॉम P and follows the path as shown in the figure. Finally, car stops at R. Find the distance traveled and displacement of the car. If A is equal to 7 meter, B is equal to 8 meter and R is equal to 11 by pi meter. तो देखें, कोई कार A से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से क्या नाम है इस पॉइंट का? P, ओके। और ये कुछ स्ट्रेट लाइन पे चलता है, फिर सर्कुलर पाथ पे चलता है, देन फिर कुछ डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन पे, फिर ये सर्कुलर पाथ पे, एंड फाइनली यहाँ है पॉइंट R पे आके इस रुक जा रहा है, ओके। ये डिस्टेंस है A, ओके, ये डिस्टेंस है B और रेडियस दिया हुआ है इनका, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 2R, ओके। और ये पूरा डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक का 4R। तो देख के बताएं इसका रेडियस कितना आ जाएगा? R। इसका रेडियस कितना आ जाएगा? 2R, क्योंकि डायमीटर है यहाँ पे 2R, रेडियस है 4R, ओके। सो हमको पहला निकालना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? जब हम लोग डिस्टेंस लिखेंगे तो डिस्टेंस इक्वल टू A प्लस ये कितना हो जाएगा? हाफ सर्कल का सरकमफरेंस कितना होता है? पाई R, तो पाई इंटू रेडियस कितना है? डायमीटर 2R है, तो रेडियस होगा R प्लस इतना B प्लस ये पाथ का लेंथ कितना आ जाएगा? पाई इंटू इसका रेडियस जो कि है 2R, ओके। सो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? A कितना दिया हुआ है? 7 मीटर प्लस पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 11/पाई, ओ सॉरी 22/7 नहीं, पाई रखते हैं, प्लस B का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 8 प्लस पाई इंटू 2 इंटू 11/पाई, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, पाई से पाई यहाँ से, तो कितना आ जाएगा? 7 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 22, तो कितना आ जाएगा? 18 प्लस 30 इज इक्वल टू 48 मीटर। सो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 48 मीटर। नेक्स्ट हम लोगों को क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आ जाएगा? ये पूरा। अब इसको ऐड कर लें, पूरा डिस्टेंस कितना होगा? सिंपल ऐड कर सकते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? A प्लस 2R प्लस B प्लस 4R। अब सारा वैल्यू रख के हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, A2, ओके। क्या अगर है? मैन मूव्स टू गो 50 मीटर ड्यू साउथ, 40 मीटर ड्यू वेस्ट एंड 20 मीटर ड्यू नॉर्थ टू रीच अ फील्ड। कैलकुलेट। पहला क्या करा? डिस्टेंस एंड दूसरा डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले डायरेक्शन बना लेते हैं, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। पहले वो किधर जा रहा है? 50 मीटर ड्यू साउथ, तो 50 मीटर वो साउथ की तरफ चला, ओके, 50 मीटर। उसके बाद वो क्या कर रहा है? 40 मीटर वेस्ट की तरफ वो चल रहा है, तो 40 मीटर वेस्ट की तरफ लगा लेते हैं, ये 50 वेस्ट की तरफ हो जाएगा 40 मीटर। उसके बाद वेस्ट की तरफ हो गया 40 मीटर, उसके बाद 20 मीटर नॉर्थ, 20 मीटर नॉर्थ, ये ऐसा गया 20 मीटर नॉर्थ की तरफ।
तो कह रहा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बहुत इजी क्वेश्चन, डिस्टेंस कितना आ जाएगा, सारे पाथ को लेंथ को ऐड कर लो, तो 50 + 40 + 20 कितना आ जाएगा 110 मीटर। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है, इन दोनों को जोड़ दो तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, ये हम लोग कैसे निकालेंगे, ये है 40 और ये कितना आ जाएगा 30, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये कितना आ जाएगा √40² + 30² = 50 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा 50 मीटर, डिस्टेंस कितना आ जाएगा 110 मीटर। ओके, अब आते हैं सेक्शन बी पे, क्वेश्चन नंबर B1। क्वेश्चन नंबर B1, तो देखें B1 क्या कह रहा है, When a person leaves his home for sightseeing by his car, the meter reads 12352 किलोमीटर। कितना रीड कर रहा है मीटर उसका 12352 किलोमीटर, 12,352 किलोमीटर। When he returns after 2 hours, the reading is 12416 मीटर, 12416 किलोमीटर। ओके, और टाइम कितना ले रहा है, गया और आने जाने का टोटल टाइम दिया हुआ है 2 आवर। ओके, और फिर क्या कह रहा है, ड्यूरिंग जर्नी ही स्टेज फॉर 15 मिनट्स एट मिड। देखें यहाँ पे 15 मिनट का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बोल दिया है कि वो जाके आता है कितने देर में, टोटल टाइम दे दिया है कितना 2 आवर। सो हम लोगों को एवरेज स्पीड निकालना है, क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। सो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 12416 माइनस 12352। जब वो चलना स्टार्ट किया तो उसका स्पीडोमीटर इतना दिखा रहा था, जब वापस आए तो इतना दिखा रहा है, तो कितना डिस्टेंस चला होगा, इसमें से इसको घटा देंगे, और टोटल टाइम कितना लिया है 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा एवरेज स्पीड। नेक्स्ट पूछा है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ द जर्नी बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ से गया था फिर वापस उसी पोजीशन पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 बाय टाइम, तो कितना आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, डिस्प्लेसमेंट 0, एवरेज स्पीड कितना आ गया, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर B2। क्वेश्चन नंबर B2, तो देखें B2 क्या कह रहा है, B2 क्वेश्चन नंबर B2 क्या कह रहा है, ये पार्टिकल कवर्स ईच 1/3 ऑफ डिस्टेंस विथ स्पीड v1, v2 एंड v3 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये कोई डिस्टेंस मान लेते हैं, ये कोई डिस्टेंस मान लेते हैं d। ओके, ये कोई डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक d। ओके, दिस डिस्टेंस इज d। अब इसका 1/3 यानी कि ये d/3 डिस्टेंस कितने स्पीड से v1 से जा रहा है, फिर नेक्स्ट d/3 डिस्टेंस कितने से जा रहा है, वो v2 स्पीड से, फिर नेक्स्ट d/3 डिस्टेंस कितने से वो जा रहा है v3 स्पीड से। तो हम लोगों को क्या बताना है, एवरेज स्पीड। तो बताएं यहाँ से टाइम t1 क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड d/3 v1 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ जाने का टाइम t2 कितना आ जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, और यहाँ से टाइम t3 कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाने का डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस बाई स्पीड। ओके, सो अब एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस d/3 + d/3 + d/3 किसके बराबर आ जाएगा, d के बराबर, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम t1 + t2 + t3। तो t1 कितना है d/3 v1 + t2 कितना है d/3 v2 + t3 कितना है d/3 v3। d कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे तो इधर से कितना आ जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो इधर से कितना आ जाएगा 1/v1 + 1/v2 + 1/v3। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3v1 v2 v3 / v1 v2
प्लस V2 V3 प्लस V3 V1. ओके, दिस इज द एवरेज स्पीड. क्वेश्चन नंबर C2 पे आते हैं. C2 इज ऑल्सो वेरी इजी. क्वेश्चन नंबर C2. ओके, क्वेश्चन नंबर C2. तो देखें C2 क्या कह रहा है. फाइंड द वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इफ x इज इक्वल टू at प्लस bt क्यूब where a and b are constant, x is position and t is time. वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताना है. तो क्या दिया हुआ, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम at प्लस bt क्यूब, ये दिया हुआ है. तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या आ जाएगा, dx बाई dt. इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस bt क्यूब, सॉरी ये आ जाएगा 3bt स्क्वायर. ओके, कितना जाएगा 3bt स्क्वायर, यही निकालना था ना. -3 दिया हुआ, सॉरी ये -3 दिया हुआ है, तो इधर कितना आ जाएगा -3 एंड यहाँ पे -3 -1 कितना आ जाएगा -4. ओके, दिस इज द आंसर. कौन सा क्वेश्चन किया हमने, C2 कर दिया. ओके, कोई बात नहीं. C1 देखते हैं. C1 क्या कह रहा है. C1 क्या कह रहा है, द पोजीशन ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय x इज इक्वल टू at प्लस 4bt क्यूब where a and b are constant, x is position and t is time. Find acceleration as a function of time and velocity and acceleration at t is equal to 5 सेकेंड. तो C1 देखें क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है at प्लस 4bt क्यूब, at प्लस 4bt क्यूब. ओके, तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा, dx बाई dt, ये आ जाएगा a प्लस 12bt स्क्वायर. एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, dv बाई dt. इसको डिफ्रेंशिएट करें दूसरी बार तो कितना आ जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा 24bt. दिस इज द एक्सीलरेशन, दिस इज द वेलोसिटी. अब हम लोग क्या निकालना है इसका, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड. तो वेलोसिटी का फंक्शन ये है, यहाँ पे जहाँ जहाँ t वहाँ पर 5 रख दो. तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड कितना आ जाएगा, a प्लस 60b, सॉरी a प्लस 12b इंटू 5 स्क्वायर. तो कितना आ जाएगा, a प्लस 12b इंटू 25. अब इसको सॉल्व कर लेंगे. नेक्स्ट पूछ रहा है एक्सीलरेशन एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड. तो यहाँ पे जहाँ पे t है वहाँ पे 5 रख दें, तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर. ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर C3 पे. देखिए क्वेश्चन नंबर C3 क्या कह रहा है. C3 क्वेश्चन नंबर C3 क्या कह रहा है, एन एथलीट टेक्स 2 सेकेंड टू रीच हिज मैक्सिमम स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज एवरेज एक्सीलरेशन. तो कोई एथलीट है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, अपने मैक्सिमम स्पीड को 18 किलोमीटर पर आवर को अचीव करता है कितने टाइम में, 2 सेकेंड में. तो एवरेज एक्सीलरेशन पूछा है, तो इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि टाइम सेकेंड में दिया हुआ है. तो कितना आ जाएगा, ये वेलोसिटी अगर किलोमीटर पर आवर में उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड. तो एवरेज एक्सीलरेशन कितना होता है, एवरेज एक्सीलरेशन डेल्टा वी बाई डेल्टा टी. डेल्टा वी कितना आ जाएगा 5 माइनस 0, टाइम इंटरवल कितना है 2 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा 5/2 यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर सेक्शन डी पे. देखें सेक्शन डी क्या कह रहा है.
सेक्शन डी। सेक्शन डी में पहला पार्ट D1। ओके, D1 देखिए क्या कर रहा है, कार एक्सीलरेट फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 90 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड ऑन ए स्ट्रेट रोड। ओके, व्हाट वाज इट्स एक्सीलरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड हाउ फार डिड इट ट्रेवल इन दिस टाइम, एज्यूम कांस्टेंट एक्सीलरेशन डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखें, कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, कहाँ से स्टार्ट किया, कार एक्सीलरेट फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 90 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर से वो 90 किलोमीटर पर आवर एक्सीलरेट कर रहा है, कितने टाइम में, 5 सेकंड में। ओके, तो हम लोगों को क्या बताना है, एक्सीलरेशन, व्हाट वाज द एक्सीलरेशन एंड डिस्टेंस, कितना वो चला। तो सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 36 इंटू 5/18 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। ओके, इसको कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 90 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड। ओके, तो अब एक्सीलरेशन निकालना है, एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। डेल्टा वी कितना आ जाएगा, 25 माइनस 10/5, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन हमने निकाल लिया। नेक्स्ट क्या निकालना है, डिस्टेंस, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना चला। तो दो तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। पहला अगर हम लोग ये लगा दे S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो U कितना है यहाँ पे, इनिशियल स्पीड 10, टाइम कितना है 5 सेकेंड, प्लस हाफ A कितना है, एक्सीलरेशन कितना है 3 इंटू टी स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 50 प्लस, हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं 25 टू 75/2, यानी कि 50 प्लस 37.5 मीन्स 87.5 मीटर। ओके, पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो s कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। वी स्क्वायर मीन्स 25 स्क्वायर, यू स्क्वायर मीन्स 10 स्क्वायर बाई 2 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा 25 का स्क्वायर 625 माइनस 100/2 इंटू 5, 2 इंटू एक्सीलरेशन 3 है, एक्सीलरेशन 3 है। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके ओके, सो आते हैं क्वेश्चन नंबर D2 पे। तो देखें D2 क्या कह रहा है, D2 क्या कह रहा है, ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट। द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड द ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक। क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन, बी द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन एंड सी द पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड, अस्यूम रिटार्डेशन टू बी कांस्टेंट। ओके, मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा है कोई ट्रेन रेस्ट से। ओके, और रेस्ट से स्टार्ट करके कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव करा 30 सेकंड के लिए, यानी हाफ मिनट के लिए। तो हाफ मिनट में कुछ डिस्टेंस वो मूव करेगी, यानी कि t इज इक्वल टू 30 सेकेंड के कितने एक्सीलरेशन से वो मूव कर रही है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से वो मूव कर रही है। ओके, और क्या कह रहा है, फिर कह रहा है इस पॉइंट पे ब्रेक को अप्लाई किया गया, ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड द ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक। ब्रेक को अप्लाई करने के बाद यहाँ पे ट्रेन आके रुक जा रही है, यानी कि यहाँ पे स्पीड क्या हो जा रहा है, 0। टाइम कितना ले रहा है, 60 सेकेंड। 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम 60 सेकेंड और यहाँ से यहाँ तक का टाइम 60 सेकेंड। तो पहला क्या कह रहा है हम लोगों से, फर्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन। ओके, तो टोटल इसको मान लेता हूँ मैं A, इसको मान लेता हूँ मैं B, इसको मान लेता हूँ मैं C। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, AB प्लस BC। तो ये डिस्टेंस AB तो हम लोग निकाल सकते हैं, AB कितना आ जाएगा बोलो, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो AB UT कितना, U तो 0 है, तो ये 0 प्लस हाफ, एक्सीलरेशन कितना है 2 इंटू टी स्क्वायर 30 स्क्वायर, तो कितना है 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो AB कितना आ जाएगा 450 मीटर। ओके, सेम तरीके से
BC निकालना है, तो BC कैसे निकालेंगे? BC के लिए हम लोग निकाल सकते हैं UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ओके, बट BC जब निकालेंगे तो हमको यहाँ पे स्पीड पता होना चाहिए, तो यहाँ पे स्पीड 0 है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से 30 सेकंड के लिए एक्सीलरेट कर रही है, तो यहाँ पे कितना स्पीड होगा? हो गया? यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे कितना स्पीड आ जाएगा हम लोग निकाल सकते हैं, V इज इक्वल टू UT प्लस AT। तो ये 0 U है प्लस एक्सीलरेशन 2 इंटू 30 कितना आ जाएगा? 60 मीटर पर सेकंड, यानी कि यहाँ पे स्पीड कितना? 60 मीटर पर सेकंड। तो टाइम निकालना है, तो यहाँ से यहाँ चलने के बाद पार्टिकल रुक जाती है 60 सेकंड बाद, तो हम लोग क्या लिखेंगे? V इज इक्वल टू U प्लस AT। V कितना है? 0, U कितना था यहाँ पे? 60 प्लस A इंटू T कितना है? 60। तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा? -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके ओके, तो यहाँ से यहाँ तक एक्सीलरेट किया, यहाँ से यहाँ तक डीएक्सीलरेट किया, यहाँ से यहाँ तक डीएक्सीलरेट किया, तो हमने निकाल लिया कितने डीएक्सीलरेशन से? -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो BC निकालना है, तो देखें यहाँ से स्टार्ट किया ना, BC निकालना है, तो यहाँ पे स्पीड कितना? 60 इंटू टाइम कितना यहाँ से वहाँ तक का? 60 सेकेंड। ओके, प्लस हाफ एक्सीलरेशन रिटार्डेशन हो रहा -1 इंटू T स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना? 60 सेकेंड, तो 60 स्क्वायर। सो कितना आ जाएगा ये? 3600 माइनस 1800, तो कितना आ जाएगा ये? 3600 माइनस 1800 कितना आ जाएगा? 18 आएगा ना? हाँ, 36 माइनस 1800 कितना आ जाएगा? 1800। ओके, 1800 मीटर कितना आ गया? 1800 मीटर। ओके, कितना आ गया बच्चा लोग? 1800 मीटर। ओके, सो 1800 मीटर आ गया। तो अब AB प्लस BC हम लोगों को टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? AB प्लस BC। AB कितना है बच्चा? ओ सॉरी, ये 900 आएगा, 2 से 2 खत्म हो गया, सॉरी, ये 900 मीटर आएगा। तो AB कितना है? 900 प्लस 1800, तो कितना आ जाएगा? 2700 मीटर, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2.7 किलोमीटर। क्या लिख सकते हैं बच्चा लोग? 2.7 किलोमीटर। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन। तो मैक्सिमम स्पीड कितना होगा? 60 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक्सीलरेट किया, इसके बाद इस पॉइंट के बाद डीएक्सीलरेट कर रहा है, तो इस पॉइंट पे स्पीड मैक्सिमम है, और वो कितना है? 60 मीटर पर सेकेंड। तो बी पार्ट का आंसर हो गया। सी क्या कह रहा है? द पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड। ये क्वेश्चन करते हैं, तो इतना पार्ट में मिटा रहा हूँ। इसका थर्ड पार्ट देखें। ओके, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन स्पीड इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। ओके, पोजीशन बताना है व्हेन स्पीड इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। तो स्पीड हाफ कब होगा मैक्सिमम का? एक तो देखें 0 है, यहाँ पे 60 है, तो यहाँ कहीं पे हाफ होगा 30 मीटर पर सेकेंड, यहाँ कहीं पे आएगा। फिर ध्यान से देखिए, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 0, तो हाफ 30, 60 से 0 हो रहा है, तो 30 मीटर पर सेकेंड यहाँ कहीं पे भी आएगा, है ना? यानी कि स्पीड हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू कितना हो रहा है? 2 बार हो रहा है। कितनी बार हो रहा है? 2 टाइम्स। स्पीड इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू कितनी बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है। तो दोनों पोजीशन हम लोग को निकालना होगा। तो अब ध्यान से देखें, यहां से ये पोजीशन तुम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा बोलो? S1 मान लेते हैं, कितना है? S1, तो कितना आ जाएगा? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ओके, UT कितना है? 0 प्लस हाफ एक्सीलरेशन कितना है? 2 इंटू T स्क्वायर। तो यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा बोलो? यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? आसानी से निकाल सकते हैं। V कितना हो जाए? यहाँ पे 0, यहाँ पे फाइनल स्पीड कितना हो जा रहा है? 30, तो 30 इज इक्वल टू U तो 0 है प्लस एक्सीलरेशन 2 इंटू T, तो कितना आ जाएगा? 15 सेकेंड। तो 15 का स्क्वायर, ये खत्म आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 225 मीटर। तो पहला पोजीशन आ गया 225 मीटर, यानी कि 225 मीटर पे उसका स्पीड क्या होगा? मैक्सिमम का हाफ। ओके,
अब आते हैं यहाँ पे निकालते हैं, ये पोजीशन कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने का टाइम हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे स्पीड 60, यहाँ पे स्पीड 30 और डी एक्सीलरेशन है -1, तो ये इक्वेशन लगा देते हैं, v = u + 80। तो v कितना है, v कितना है 30 = u कितना है 30, ये -1 × t। तो यहाँ से t कितना आ जाएगा, ओ सॉरी ये 60 है, 30 सेकेंड। कितना आ जाएगा बच्चा 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चलेगा, यहाँ से यहाँ तक हम लोग निकाल सकते हैं ना। s = ut + ½ at²। यहाँ से यहाँ मूव करा तो ये इनिशियल हो जाएगा इसके लिए। तो s कितना आ जाएगा, u कितना 60 × 30 + ½ एक्सीलरेशन -1 × 30²। तो कितना आ जाएगा 1800 - 450। तो कितना आ जाएगा 1350 मीटर। बट ये पोजीशन यहाँ से निकाला है, यहाँ से हमको इनिशियल से निकालना है। तो क्या करेंगे, ये हमने निकाल लिया, ये कितना आया हमारा 1350 मीटर। अब ये पता चल जाए तो निकाल लेंगे, ये कैसे पता चलेगा, ये इतना निकाल लेते हैं। तो ए बी याद करें हमने कितना निकाला था, 900 मीटर निकाला था ना। तो यहाँ से इसका पोजीशन कितना आ जाएगा बोलो S2। यहाँ से इस पॉइंट का पोजीशन S2 कितना आ जाएगा, ए बी यानी कि 900 प्लस ये वाला जो हमने 1350 निकाला है। तो कितना आ जाएगा ये 2250 मीटर यानी कि 2.25 किलोमीटर। ओके, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर D3 पे। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर D3। तो देखें D3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर D3 क्या कह रहा है, D3 क्या कह रहा है, कह रहा है पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन इज हैविंग इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी एज 5 and 15 मीटर/सेकंड in a time interval of 5 seconds. Find the distance traveled by the particle and the acceleration of the particle. If particle continue with the same speed, find the distance covered by the particle in 8 seconds of its motion. तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इनिशियल दे दिया है कितना 5, फाइनल कितना दे दिया है 15, कितने टाइम में 5 सेकेंड में। ओके, तो क्या निकालना हम लोगों को, पहला क्या निकालना है, find the distance traveled by the particle and acceleration of the particle. डिस्टेंस और एक्सीलरेशन निकालना है, 5 से 15 मीटर/सेकंड वेलोसिटी जब वो एक्वायर कर लेता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा v - u/t। v कितना है 15 - 5/5 कितना आ जाएगा 2 मीटर/सेकंड²। डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस s हम लोग निकाल सकते हैं, v² - u²/2a। v² मीन्स 15² - 5²/2 × 2। 15² का मतलब 225 - 25/4। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 200/4 मीन्स 50 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है, फिर कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड if the particle continue with the same acceleration, find the distance covered by the particle in 8 seconds of its motion. 8 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो nth सेकेंड में डिस्टेंस मूव कितना होता है, u + a/2 2n - 1। u कितना है 5 प्लस a कितना है 2/2 × 2 × 8 - 1। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 5 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 - 1 15। तो कितना आ जाएगा 20 मीटर। दिस इज द आंसर। ओके, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर D4 पे। बहुत इजी असाइनमेंट है ये, बहुत बेसिक क्वेश्चंस दिए हुए हैं। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर D4 पे। D4 देखें क्या कह रहा है, D4 क्या कर रहा है, कार ट्रेवलिंग एट 72 km/h डी एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली एट द 2 मीटर/सेकंड²। कैलकुलेट द डिस्टेंस इट गोज बिफोर इट स्टॉप।
बी कह रहा है द टाइम इट टेक्स टू स्टॉप, एंड सी द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड थर्ड सेकंड। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो जा रहा था, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड से। ओके, फिर क्या कह रहा है, ये डीएक्सिलेट होना स्टार्ट करता है। डीएक्सिलेशन का मतलब -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डीएक्सिलरेट करता है। तो कह रहा डिस्टेंस इट गोज बिफोर इट स्टॉप्स। तो डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग कौन सा इक्वेशन लगा दें, v² = u² प्लस 2as। तो 0 हो जा रहा है, जब रेस्ट पे आ जाएगा। u कितना है 20² प्लस 2 एक्सीलरेशन -2 इंटू s। ओके, तो s = कितना आ जाएगा यहाँ से 400/4, 50 मीटर। ओके, फिर क्या कह रहा है, बीट द टाइम इट टेक्स टू स्टॉप। तो बहुत इजी पार्ट है, v = u प्लस 80। v0 u कितना है 20, a कितना -2 इंटू टी, तो t कितना आ जाएगा यहाँ से 10 सेकेंड। t कितना आ जाएगा बच्चा 10 सेकेंड। फिर क्या कह रहा है, द डिस्टेंस इट ट्रेवल ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड थर्ड सेकेंड। तो फर्स्ट सेकेंड में कितना डिस्टेंस चलेगा, फर्स्ट सेकेंड में a u प्लस a/2 इंटू 2n -1। u कितना है 20 प्लस a का वैल्यू कितना -2/2 इंटू 2 इंटू 1 -1। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 20 -1, कितना आ जाएगा 19 मीटर। फिर क्या कह रहा है, थर्ड सेकंड में चली गई डिस्टेंस। तो थर्ड सेकंड में चली गई डिस्टेंस कितना आ जाएगा, u 20 प्लस a/2, तो एक्सीलरेशन -2 है, इंटू 2 इंटू 3 -1। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 20 माइनस कितना आ जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा बच्चा 15 मीटर। ओके, दिस इज द आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर D5 पे। D5 क्वेश्चन नंबर D5। ओके, D5 देखें क्या कह रहा है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, इट ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर। लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन इट ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, तो देखें D5 क्या कह रहा है, कार ट्रेवलिंग एट अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर। कोई टावर से, मान लेते हैं कोई टावर है, ओके, ये ग्राउंड है, यहां से कोई बॉल ड्रॉप किया गया, तो ड्रॉप किया जाएगा तो इनिशियल स्पीड क्या होगा 0। कह रहा है लास्ट सेकेंड में, मान लेते हैं यहां से यहां तक ट्रेवल करने का पूरा टाइम कितना है t, कितना है पूरा टाइम t। तो लास्ट सेकेंड में यानी कि टीथ सेकेंड, जैसे मान लेते हैं यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगता है उसको 5 सेकेंड, तो 5th सेकेंड में वो 5th सेकेंड में कितना चल रहा है 15 मीटर। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। मान लेते हैं यहां से यहां पहुंचने का टाइम t लग रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये लास्ट सेकेंड है, तो यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है t-1। ओके, ये लास्ट सेकेंड ऑफ मोशन है। ओके, यहां से यहां तक ये लास्ट सेकेंड में, और ये कितना दिया हुआ है 15। ओके, ये कितना दिया हुआ है 15। तो इस पूरे को हम लोग मान लेते हैं h, तो यहां से यहां तक ये कितना आ जाएगा h-15। दो तरीके से कर सकते हैं। तो यहां से ड्रॉप किया गया, तो यहां पहुंचने में हम लोग टाइम निकालेंगे, तो h इक्वल टू क्या लिखेंगे, हाफ GT², इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहां से यहां h-15 कितने में चल रहा है t-1, तो हम लोग क्या लिखेंगे h-15 इज इक्वल टू हाफ g। यहां से यहां पहुंचने का टाइम t-1, तो t-1 होल स्क्वायर। ओके, अब h का वैल्यू हाफ GT² है, तो यहाँ पे h का वैल्यू मैं हाफ GT² रख देता हूं, तो यह आ जाएगा हाफ GT² माइनस 15 इज इक्वल टू हाफ g। इस ब्रैकेट को एक्सपैंड कर देते हैं, तो इस ब्रैकेट को एक्सपैंड करेंगे तो कितना आ जाएगा t² प्लस 1 माइनस 2t। तो ब्रैकेट को खोलें तो हाफ GT² माइनस 15 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ GT² प्लस हाफ g माइनस GT। ओके, तो ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से -15
इज इक्वल टू यहाँ से कितना g का वैल्यू 10 ले लेता हूँ तो आ जाएगा 5 माइनस जी टी। तो जी टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 प्लस 15 ओके, या t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 बाई g का वैल्यू 10 लेता हूँ तो 2 सेकेंड आ गया ओके। तो g का वैल्यू 2 सेकेंड आ गया, हाइट निकालना है तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। तो हाफ g का वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 20 मीटर। तो ये तो पहला तरीका हो गया है ना। दूसरे तरीके से हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखें दूसरे मेथड से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट सेकंड में चली गई डिस्टेंस कितना है बच्चा, लास्ट सेकंड में 15 मीटर चल रहा है। लास्ट सेकंड का मतलब क्या हुआ, सपोज यहां से यहां तक 10 सेकंड में पहुंच रहा है ना, तो 10th सेकंड में चली गई डिस्टेंस दिया हुआ 15 मीटर है ना। 10th सेकंड लास्ट, अगर यहां से यहां तक पहुंचने का 10 सेकंड डिस्टेंस है तो 10th सेकंड में चला गया डिस्टेंस वो दिया हुआ ना। लास्ट सेकंड का मतलब क्या हुआ, 10th सेकंड बाद वो अपना डिस्टेंस कंप्लीट करने जा रहा है, तो 10th सेकंड में चला गया डिस्टेंस दिया हुआ कितना 15 मीटर। तो किसी भी nth सेकंड में चली गई डिस्टेंस क्या होता है, एस यू ये होता है ना। अब एस एन कितना 15, यू कितना है 0, ए का वैल्यू है जी का वैल्यू हम लोग 10 ले लेते हैं, 10/2 इंटू 2, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम मान लेते हैं t, तो n का वैल्यू कितना होगा t -1, तो ये 15 इज इक्वल टू 5 2t -1, या 2t -1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 सेकेंड ओके। यानी कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम ले रहा है 2 सेकेंड। तो हाइट कितना आ जाएगा, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो हाफ जी का वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 20 मीटर। आप जिससे चाहे उससे कर सकते हैं। पहला केस था जनरल मेथड, ये वाला है थोड़ा सा अपने स्मार्ट वे में काम कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं D6। तो देखें D6 क्या कह रहा है, D6 ओके। D6 देखे, D6 क्या कह रहा है, a toy plane P starts flying from point A along a straight line, horizontal line 20 meter along a straight horizontal line 20 meter above ground level, starting with zero initial velocity and acceleration 2 meter per second square as shown. At the same instant, a man P throws a ball vertically upward with initial velocity u. Ball touches the base of the plane. Okay, जब रेस्ट पे पहुंचा तो जस्ट तो टच किया plane journey when it is vertical above the man's s. The distance of the point B from point A just after the contact of the ball with the plane. Acceleration of the plane increases to 4 meter per second square. तो 3 पार्ट दिए, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। तो देखें डायग्राम क्या कह रहा है, यहां से कोई प्लेन उड़ रहा था, ये हम लोग मान लेते हैं पॉइंट ए ओके। ये कोई प्लेन है उड़ रहा था ओके, और ये हमारा ग्राउंड है ओके। ये हाइट कितना दिया हुआ है 20 मीटर, कितना दिया हुआ है 20 मीटर ओके। ये जो है प्लेन इनिशियल स्पीड 0 से स्टार्ट हुआ पॉइंट ए से, और कितना एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ओके। तो जब ये एक्सीलरेट किया उसी टाइम पे यहां से एक बॉल फेंकी गई ऊपर की तरफ विथ स्पीड u, और जब ये प्लेन यहां पे पहुंचता इस मैन के जस्ट अबव यानी कि पॉइंट बी पे, तब बॉल बेस ऑफ द प्लेन को जाके हिट कर दे, ऐसे टकराती है ऐसे। यहाँ पे इस टाइम पे ऐसे प्लेन होगा, बेस ऑफ द प्लेन पे जस्ट रेस्ट पे आके टकरा जाती है ओके। समझ में आया। उसके बाद यहाँ के बाद ये डिफरेंट एक्सीलरेशन जो कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, डिफरेंट एक्सीलरेशन
जो कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, उससे एक्सिलरेट करती है। कितने टाइम के लिए? जस्ट आफ्टर द कॉन्टेक्ट ऑफ द बॉल विद द प्लेन, एक्सीलरेशन ऑफ द प्लेन, हाँ ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सिलरेट करती है। तो अभी हम लोगों को क्या बताना है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, s। तो हम लोगों को पहला बताना है इनिशियल वेलोसिटी u ऑफ द बॉल, एंड दूसरा पार्ट बताना डिस्टेंस, एंड तीसरा पार्ट बताना डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड प्लेन व्हेन द मैन कैचेज द बॉल अगेन। तो देखिए होगा क्या, ये यहाँ से एक्सिलरेट किया तो जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा उतने टाइम में ये बॉल यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, है ना, तभी ना टच करेगा वो। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे इस बॉल का फाइनल स्पीड क्या हो जा रहा है, 0, और प्लेन को टच कर दे रहा है। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने का टाइम कितना आ जाएगा, हम लोग क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो ये तो 0 इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, तो टाइम टी कितना आ जाएगा, u बाई जी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, उतने ही टाइम में ये यहां से यहां पहुंच जा रहा है। ओके, तो यहां से यहां कितना डिस्टेंस वो चलेगा, यहां से यहां तक वो कितना डिस्टेंस चलेगा, बोलो। हाँ, और दूसरा चीज 20 मीटर हाइट पे हो जा रहा है ना, देखिए यहां से यहां का हाइट, यहां से यहां तक का हाइट कितना दिया, और 20 मीटर। तो हम लोग 20 मीटर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g, 20 इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। तो यहाँ से u कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड, कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। यू स्क्वायर बाई 2g इक्वल टू है, तो कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, g का वैल्यू 10 ले लेता हूँ, तो 20 इंटू 20 कितना आ जाएगा, 400, u आ गया 20। तो फर्स्ट इक्वेशन से टाइम कितना आ जाएगा, 20, u कितना, 20 बाई 10, 2 सेकेंड, कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया, इनिशियल वेलोसिटी कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। दूसरा डिस्टेंस s निकालना है, तो यहाँ से रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, 2 सेकेंड बाद यहाँ पे पहुँच जा रहा है, तो कितना डिस्टेंस चल रहा हो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, u कितना है, 0 प्लस हाफ, एक्सीलरेशन कितना है, 2 इंटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 2 स्क्वायर। तो एक 2 से 2 खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 मीटर। दूसरे पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड प्लेन व्हेन द मैन कैचेज द बॉल बैक। ओके, इतना नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड प्लेन व्हेन मैन कैचेज द बॉल अगेन। तो ध्यान से देखें, ये बॉल 2 सेकंड में यहाँ पे जा रही है, तो यहाँ से वापस भी कितने सेकंड में आएगी, 2 सेकंड में वापस आएगी। तब ये 2 सेकंड में प्लेन कहाँ पहुँच चुका होगा, यहाँ कहीं पहुँच चुका होगा। तो अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोगों को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। ओके, तो ये मैन है हमारा, यहाँ पे भी प्लेन होगा, तो मैन और प्लेन के बीच डिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला होगा, है ना। ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये हम लोगों को पता है 20 मीटर। अगर यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस पता चल जाए तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ओके। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, प्लेन के पास कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर चुका होगा, कितना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। प्लेन कितना वेलोसिटी एक्वायर कर चुका होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू कितना था, 0, एक्सीलरेशन कितना था, 2, टाइम 2 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जब प्लेन है तो इसके पास स्पीड कितना, 4 मीटर पर सेकेंड, और एक्सीलरेशन बढ़ के कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ 2 सेकेंड में पहुँच रहा है, तो यहाँ से यहाँ 2 सेकेंड में पहुँच रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, हम लोग निकाल सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है यहाँ पे 4, टाइम कितना है यहाँ से यहाँ पहुँचने का 2, प्लस हाफ, एक्सीलरेशन कितना है 4 इंटू 2 स्क्वायर। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 प्लस 8 कितना आ जाएगा बच्चा, 16 मीटर। यानी कि ये हमारा कितना आ गया, 16 मीटर। तो ध्यान से देखें, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 20 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 400 प्लस 16 स्क्वायर का मतलब 256। तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 656 मीटर। ओके, दिस इज द आंसर। ओके, जल्दी से नोट करें। फिर हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन ई पे। ओके, सेक्शन ई, इसको मिटा रहा हूं मैं। सेक्शन ई,
सेक्शन ई का फर्स्ट पार्ट E1। ओके, फर्स्ट पार्ट देखते हैं E1। E1 क्या कह रहा है? फॉर ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एज शोन इन फिगर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ऑल्सो फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन इंटरवल 0 to 5 सेकेंड। देखें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में t और ये है वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड में। टाइम किस में दिया हुआ है? सेकंड में। ओके, टाइम किस में दिया हुआ है? सेकंड में। तो देखें कैसे मूव कर रहा है ये, ऐसे देन ऐसे, इसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो जा रहा है और ऐसे ये रुक जा रहा है यहाँ के। ओके, ये कितना है? 4, ये 0 और ये कितना है? -2। ओके, 0, ये 2, ये 5। तो पहला क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बहुत इजी पार्ट है। डिस्टेंस क्या होता है? एरिया अंडर द ग्राफ। तो ये पूरा एरिया, दिस इज ये पूरा एरिया प्लस ये वाला एरिया। तो ये एक क्या बन रहा है? ट्रेपेजियम बन रहा है। इस ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो एक ये है, दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ओके, हाँ सॉरी, ये 2 नहीं है, ये है 3, सॉरी, और ये दिया हुआ है 2। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो एक पैरेलल साइड ये है कितना? 3 प्लस ये पूरा पैरेलल साइड ये कितना आ जाएगा? 3 - 2 1 इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड 4 प्लस ये वाला एरिया कितना आ जाएगा? हाफ। ये ट्रायंगल है, बेस इंटू हाइट होता है। बेस कितना आ जाएगा? 2 इंटू हाइट कितना है? 2। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 4 इंटू 2 प्लस 2। तो कितना आ जाएगा? 8 + 2 = 10 मीटर। तो डिस्टेंस कितना आ गया? 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट निकालते टाइम क्या करते हैं? नीचे वाले एरिया को घटा देते हैं। तो ऊपर वाला एरिया कितना है हमारा? 8, नीचे वाला एरिया कितना है हमारा? 2। तो डिस्प्लेसमेंट जब निकालेंगे तो क्या करेंगे? 8 - 2 = 6 मीटर। और क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी निकालना है ना। हाँ, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ द जर्नी अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना रहा? 6। टाइम कितना ले रहा? टोटल 5 सेकंड। तो कितना आ जाएगा? 6/5 मीटर पर सेकंड। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन E2 पे जंप करते हैं। E2 देखिए, E2 क्या कह रहा है? E2 कह रहा है a car starts at t = 0. Its acceleration varies with time as shown in the figure. Find the distance traveled in 30 seconds and draw the position time graph. ओके, कोई कार है जिसका एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। कौन कौन सा? ध्यान से देखें। E2 एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इनका दिया हुआ। दिस इज टाइम, दिस इज एक्सीलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, 0 10, फिर यहाँ के बाद एक्सीलरेशन नेगेटिव हो जा रहा है आफ्टर 10 सेकेंड, और -20 30, और ये कितना है? -10। ओके, ये दिया हुआ है। हम लोगों को क्या बताना है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड
एंड ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ। तो इसको हम लोग वेलोसिटी वर्सेस टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, वेलोसिटी वर्सेस टाइम में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, तो डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। ये मान लेता हूँ मैं v है मीटर पर सेकंड में, ओके। ये 10 सेकेंड, दिस इज 20 सेकेंड, दिस इज 30 सेकेंड। तो ध्यान से देखें, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ और कॉन्स्टेंटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के कांस्टेंट एक्सीलरेशन से 10 सेकंड के लिए एक्सीलरेट किया। तो बोले ग्राफ कैसा जाएगा, v इज इक्वल टू, हम लोग अगर बनाते हैं तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू जीरो है प्लस ए टी, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए टी। ये किसका ग्राफ है, v y एक्सिस पे, टाइम t x एक्सिस पे, तो y इज इक्वल टू एक्सीलरेशन क्या बन जाएगा, स्लोप। तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, ऐसा, ओके, स्ट्रेट लाइन। फिर देखें 10 से 20 सेकंड के बाद एक्सीलरेशन जीरो है, तो एक्सीलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब कैसा ग्राफ आ जाएगा, ऐसा। उसके बाद ध्यान से देखें 20 से 30 सेकंड के बीच क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन नेगेटिव, सॉरी एक्सीलरेशन नेगेटिव का मतलब बॉडी का वेलोसिटी घट रहा है, तो घटते घटते वो क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा यहाँ पे जीरो। तो ये हमारा आ जाएगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अब हम लोग क्या निकालना था, डिस्टेंस ट्रेवल, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, एरिया अंडर दिस ग्राफ, तो एरिया क्या आ जाएगा इसका, ये एक पैरेललोग्राम है, सम ऑफ पैरेलल साइड, तो हाफ 30 प्लस दिस 10 इंटू हाइट, कितना है हाइट, हाइट निकालना पड़ेगा, तो हाइट कितना आ जाएगा, 10 सेकंड में कितना वेलोसिटी एक्वायर करेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जीरो प्लस ए कितना है 10, टाइम कितना है 10, तो कितना आ जाएगा 100 मीटर पर सेकंड, तो ये कितना आ जाएगा 100, ओके, तो इंटू 100, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 50, तो 40 इंटू 50 मीन्स कितना आ जाएगा 2000 मीटर, यानी कि 2 किलोमीटर, ओके, 2 किलोमीटर। नेक्स्ट क्या बनाना था, डिस्टेंस हमने निकाल लिया, नेक्स्ट क्या बनाना था, नेक्स्ट बनाना था पोजीशन टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोगों को पता है, पोजीशन टाइम ग्राफ हम लोग आसानी से बना सकते हैं, कैसे, ध्यान से देखें। पोजीशन टाइम ग्राफ देखें, पोजीशन y ले लेते हैं, पोजीशन टाइम, तो ध्यान से देखो, ये 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, क्या बनाना बच्चा हम लोगों को, पोजीशन टाइम बनाना है ना, पोजीशन टाइम मतलब डिस्टेंस वर्सेस टाइम, डिस्टेंस वर्सेस टाइम दो तरीके से बनाया जा सकता है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम और डिस्टेंस वर्सेस टाइम। ठीक है, तो मैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम बनाता हूँ, तुम लोग डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम बनाना। देखें यहाँ से वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है ना, बोलो यहाँ से लेकर यहाँ तक वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो ग्राफ कैसा आएगा डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, इंक्रीजिंग स्लोप, कैसा आएगा, इंक्रीजिंग स्लोप। तो इंक्रीजिंग स्लोप कैसा आएगा, ऐसा। इसके बाद ध्यान से देखें, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चलता है, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी में ग्राफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम का क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन। उसके बाद ध्यान से देखें, यहाँ से वेलोसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ बना देंगे। डिक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ कैसा आता है, बोलो, डिक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ कैसा आता है, ऐसा। तो ये हमारा आ जाएगा पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ओके। आते हैं क्वेश्चन नंबर E3 पे, E3, ओके, E3,
E3 पे आते हैं, देखें E3 क्या कह रहा है। E3 क्या कह रहा है, टू पार्टिकल A एंड B स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव फॉर इक्वल टाइम ऑन ए स्ट्रेट लाइन। इक्वल टाइम के लिए मूव करते हैं। पार्टिकल A मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पार्टिकल B यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, ये भी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। ओके, मान लेते हैं ये और ये। ओके, तो क्या कह रहा है, इक्वल टाइम के लिए दोनों चलते हैं, यानी कि यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम t, यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम t। ओके, फिर क्या कह रहा है, द पार्टिकल A हैज एन एक्सीलरेशन A फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल टाइम। मान लेता हूं मैं टोटल टाइम t है, तो फर्स्ट हाफ यानी कि t/2 टाइम के लिए उसका एक्सीलरेशन कितना है a। फिर नेक्स्ट t/2 के लिए उसका एक्सीलरेशन कितना है 2a। सेम तरीके से पार्टिकल B के लिए फर्स्ट हाफ t/2 के लिए एक्सीलरेशन 2a और नेक्स्ट t/2 टाइम के लिए, आधे टाइम के लिए एक्सीलरेशन a हो जा रहा है। तो पूछ रहा है कौन सा ज़्यादा डिस्टेंस चल रहा है। तो बहुत सिंपल है बच्चा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ऐड कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा बोलो। इसको मैं मान लेता हूँ S1, इसको मैं मान लेता हूँ S2। ओके, तो S1 क्या आ जाएगा, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। एस से स्टार्ट हुआ तो हाफ AT स्क्वायर में डायरेक्ट लिखता हूँ। हाफ A कितना है, एक्सीलरेशन A है, टाइम कितना है यहाँ से यहाँ तक t/2 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा AT स्क्वायर बाई 8। अब S2 निकालना है, तो यहाँ पे जब पहुँचेगा तो वेलोसिटी कितना हो गया होगा, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पहुँचेगा तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा, u प्लस AT होता है ना, तो a इंटू टाइम कितना है t/2 यानी कि AT/2। अब यहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस S2 निकालना है, तो S2 कितना आ जाएगा, S2 कितना आ जाएगा, u कितना है AT/2 इंटू टाइम के लिए कितना चल रहा है t/2 प्लस हाफ एक्सीलरेशन AT स्क्वायर। अब यहाँ के बाद एक्सीलरेशन 2a हो जा रहा है, तो 2a इंटू टी स्क्वायर, t/2 स्क्वायर मीन्स t स्क्वायर बाई 4। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा AT स्क्वायर बाई 4 प्लस AT स्क्वायर बाई 8, AT स्क्वायर बाई 4 ये भी आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा AT स्क्वायर बाई 8। तो टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 कितना आ जाएगा, AT स्क्वायर बाई 8 प्लस AT स्क्वायर बाई 2। सो कितना आ जाएगा यहाँ से 5AT स्क्वायर बाई 8। ओके, सो पहले पार्टिकल A कितना चल रहा है 5AT स्क्वायर बाई 8। अब दूसरे पार्टिकल का निकालते हैं, तो दूसरे पार्टिकल का मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस S1 डैश, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है S2 डैश। ओके, एनी डाउट, S2 डैश। ओके, तो ध्यान से देखें अभी कितना आ जाएगा, S1 डैश कितना आ जाएगा बोलो, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, u तो 0 है, तो हाफ एक्सीलरेशन कितना है 2a, यहाँ से यहाँ तक का एक्सीलरेशन 2a टाइम t/2 होल स्क्वायर, तो t स्क्वायर बाई 4, 2 से 2 खत्म, तो S1 डैश कितना आ जाएगा AT स्क्वायर बाई 4। अब पार्टिकल यहाँ पे पहुँचेगा तो कितना वेलोसिटी एक्वायर कर चुका होगा, v इज इक्वल टू u प्लस AT। एक्सीलरेशन कितना है, u तो 0 है, 2a इंटू t/2 यानी कितना एक्वायर कर चुका होगा AT। तो S2 डैश कितना आ जाएगा, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं तो u कितना आ जाएगा इस बार AT इंटू t/2 टाइम है ना t/2 यहाँ से, प्लस हाफ एक्सीलरेशन कितना है a इंटू यहाँ से यहाँ तक एक्सीलरेशन a है इंटू t/2 स्क्वायर यानी कि t स्क्वायर बाई 4। तो कितना आ जाएगा AT स्क्वायर बाई 2 प्लस AT स्क्वायर बाई 8 यानी कि कितना आ जाएगा 5AT स्क्वायर बाई 8। तो टोटल कितना आ जाएगा S1 डैश प्लस S2 डैश, तो कितना आ जाएगा AT स्क्वायर बाई 4 प्लस 5AT स्क्वायर बाई 8। तो देख के बताएं कौन सा पार्टिकल ज़्यादा चल रहा है, B पार्टिकल ज़्यादा चल रहा है। ये चल रहा है पहला पार्टिकल 5AT स्क्वायर बाई 8, दूसरा इतना ज़्यादा चल रहा है, तो कौन सा पार्टिकल ज़्यादा डिस्टेंस चल रहा है AT पार्टिकल B इज ट्रेवलिंग मोर डिस्टेंस कंपेयर टू पार्टिकल A। ओके, अब हम लोग आते हैं पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। ओके, पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो ऑब्जेक्टिव
ओके, तो पार्ट 2 के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिस्कस करेंगे। ओके।